प्यारे दोस्तों, अस्सलाम अलैकुम। क्या आप जानते हैं कि रिस्क कभी खत्म नहीं होता, बल्कि रोक दिया जाता है? अल्लाह किसी का रिस्क नहीं छीनता, बस कुछ गुनाहों की वजह से, कुछ गलतियों की वजह से रिस्क आना बंद हो जाता है। आप दिन रात मेहनत करते हैं, मगर कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि कहीं न कहीं आप खुद ही अपना रिस्क रोक रहे होते हैं। लेकिन खुशखबरी ये है, आप अभी भी अपना रुका हुआ रिस्क वापस ला सकते हैं। बस आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। चलिए शुरू करते हैं। कुछ लोग सुबह सवेरे काम पर निकलते हैं, रात गए थके हारे वापस आते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, हर मुमकिन मेहनत करते हैं, मगर फिर भी जेब खाली रहती है। तनख्वाह आती है और अगले ही दिन बल, कर्ज, दवाएं, घर के खर्चे सब कुछ ले उड़ते हैं। कोई बचत नहीं, कोई सुकून नहीं। कुछ लोगों को बार बार बीमारियां घेर लेती हैं, हालांकि वो साफ सुथरी जिंदगी गुजारते हैं। कभी कारोबार चलते चलते बंद हो जाता है, कभी किस्मत बार बार दरवाज़ा खटखटाती है, मगर खुलता नहीं। ऐसा क्यों होता है? ये सब कुछ किसी अनदेखी रुकावट है की अलामत होती है। ऐसी रुकावट जो ना नजर आती है, न सुनाई देती है, मगर इंसान की जिंदगी को अंदर से खा जाती है। ये वो मकाम होता है जहां इंसान कहता है, मैं सब कुछ तो कर रहा हूं, फिर भी कुछ ठीक क्यों नहीं हो रहा। और यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह हमें झंझोड़ता है कि अब सिर्फ तुम्हारी मेहनत नहीं, तुम्हारा रब ही तुम्हें निकाल सकता है। पहले तो ये समझ लेते हैं आखिर रिस्क होता क्या है, रिस्क का क्या मतलब है। हम में से अक्सर लोग जब लफ्ज रिस्क सुनते हैं तो फौरन दिमाग में पैसा आता है, नौकरी, तनख्वाह, कारोबार, बीनक बैलेंस, बस यही सब। लेकिन हकीकत यह है कि रिस्क सिर्फ पैसे का नाम नहीं होता। रिस्क का दायरा बहुत वसीया है, बहुत गहरा। कभी आपने सोचा, अगर आपके पास वक्त है, सुकून से सोना, इत्मीनान से खाना, अपने बच्चों के साथ हंसना, तो ये अल्लाह का दिया हुआ रिस्क है। अगर आप सेहतमंद हैं, बगैर दवा के चल फिर रहे हैं, खा रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो आपके पास एक ऐसा खजाना है जो दुनिया के कई अमीर लोगों के पास भी नहीं होता। ये भी रिस्क है। अगर आपके अर्द गिर्द मोहब्बत करने वाले लोग हैं, माँ बाप की दुआएं, दोस्तों का साथ, बीवी बच्चों की मुस्कुराहटें, तो समझ लीजिए आपकी जिंदगी अल्लाह के रिस्क से भरी हुई है। अगर लोग आपकी इज्जत करते हैं, आपका नाम सुनकर अच्छा गुमान होता है, रखते हैं, तो ये भी अल्लाह का दिया हुआ रिस्क है और बहुत कीमती रिस्क है। और ये सब रिस्क देने वाला कौन है? न नौकरी, न इंसान, न हुकूमत, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह। कुरान में अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। बेशक अल्लाह ही सबसे बढ़कर रिस्क देने वाला है, जो जबरदस्त ताकत है वाला है। अल्लाह का दिया हुआ रिस्क सिर्फ रुपए पैसे में नहीं, बल्कि दिल के सुकून, जिस्म की सेहत और रूह के इत्मीनान में छिपा होता है। इसलिए जब कभी ये सोचे कि मेरे पास है, कुछ नहीं है, तो जरा अपनी सांस, अपने घर, अपने माँ बाप, अपने वक्त और दिल की हालत को एक बार गिनकर देखिए। आपको एहसास होगा अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया है, बस हमने पहचाना नहीं। रिस्क रुकने की आम वजूहात वो छिपी हुई जंजीरें जो हमें तरक्की से रोके रखती हैं। 1. नमाज में सुस्ती। नमाज अल्लाह से रब्त का सबसे करीबी जरिया है। जब हम सुस्ती करते हैं, देर से पढ़ते हैं या छोड़ देते हैं, तो दरअसल हम अल्लाह से दूर हो जाते हैं, और जब रब से दूरी हो तो रिस्क भी दूर होने लगता है। 2. हराम कमाई। हराम तरीके से कमाया गया माल कभी देरपा नहीं होता, चाहे वो रिश्वत हो, धोखा हो या नाजायज कारोबार। ऐसा रिस्क बरकत से खाली होता है। अल्लाह पाक सिर्फ पाकीज़ा और हलाल कमाई में बरकत है डालता है। 3. झूठ, हसद, गैबत, जिना। ये गुनाह इंसान के दिल को स्याह कर देते हैं। जब दिल नापाक हो जाए तो अल्लाह की नामतें रख जाती हैं। ये छोटे नजर आने वाले गुनाह बहुत बड़ी बरकतों को रोक लेते हैं। 4. रिश्तेदारों से कता ताल्लुक। खूनी रिश्ते अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश और नेमत हैं। जब हम इनसे ताल्लुक तोड़ते हैं, इनसे नफरत या बदसलूकी करते हैं, तो अल्लाह की रहमत के दरवाजे बंद हो जाते हैं। रिश्ते जोड़ने वाले के रिज्क में अल्लाह खुद इजाफा फरमाता है। 5. अल्लाह का शुक्र अदा न करना। हम रोजाना बेशुमार
नामतों से फायदा उठाते हैं लेकिन अक्सर शुक्र करना भूल जाते हैं। अल्लाह फरमाता है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। नाशकरी रिज्क की बंदिश और नामतों के खत्म होने का सबब बन जाती है। अगर आपका रिज्क रुका हुआ है तो इन बातों पर दिल से गौर करें। शायद यही वो छिपी हुई रुकावटें हैं जो आपके नसीब का दरवाज़ा बंद किए बैठी हैं। रिज्क खोलने के आसान और मुअस्सर तरीके, छोटे अमल, बड़ी बरकत। 1. नमाज की पाबंदी। नमाज रिज्क का सबसे ताकतवर जरिया है। पाबंदी से दिल लगाकर नमाज पढ़ें और हर सजदे में रिज्क की दुआ मांगें। 2. हलाल कमाई। हराम को छोड़कर हलाल पर कनायत करें। अल्लाह थोड़े में भी बरकत डाल देता है अगर वो पाक हो। 3. सच्चाई और परहेजगारी। झूठ, हसद, गैबत और जिना से बचें। दिल साफ हो तो जिंदगी भी साफ हो जाती है। 4. रिश्तेदारों से नरमी। रिश्ते जोड़ें, ताल्लुकात मजबूत करें। अल्लाह उनके जरिए रिज्क के दरवाजे खोलता है। 5. शुक्रगुजारी। हर हाल में शुक्र अदा करें। जो नामत है उसे महसूस करें, तब अल्लाह और देगा। 6. दुआ और इस्तिग़फ़ार। रोज इस्तिग़फ़ार करें और दिल से दुआ मांगें। अल्लाह बंद दरवाजे खोलने वाला है। 7. वक्त की कदर। वक्त ज़ाया न करें। जो वक्त की कदर करता है वो जिंदगी में कभी खाली हाथ नहीं रहता। याद रखें, ये छोटे कदम रिस्क की बड़ी रुकावटें खत्म कर सकते हैं। आज से उन पर अमल शुरू करें और देखें अल्लाह कैसे आपके नसीब के दरवाजे खोलता है। अल्लाह कभी देर करता है लेकिन कभी मायूस नहीं करता। अल्लाह का वक्त हमेशा बेहतरीन होता है। वो शायद अभी नहीं दे रहा, मगर जल्द वो आपकी हालत बदल देगा। बस सब्र करो और ईमान मजबूत रखो, क्योंकि अल्लाह कभी अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता। जिस वक्त तुम अपने गुनाहों से, अपनी कमजोरियों से, अपनी गलतियों से पलटोगे, तभी तुम्हारा रिज्क तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचेगा। अगर आप सच्चे दिल से तौबा करें, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का फैसला करें, तो अल्लाह की रहमत आपके सामने के दरवाजे को खोल देगी। ये पलटना एक नया आगाज है, जहां आपकी मेहनत और दुआ दोनों कामयाब होंगे। आज है सजदे में गिर जाओ, अपनी आजिज़ी दिखाओ, अपने रब के सामने दिल खोल दो, तो वो बंद दरवाजे खुद ब खुद खोल देगा जो तुम्हें रोके हुए हैं। सजदा सिर्फ नमाज का हिस्सा नहीं, ये अल्लाह से कुर्बत और दुआ की सबसे खालिस हालत है। जब आप दिल की गहराई से अल्लाह के सामने झुक जाते हो, तो वो आपकी तमाम परेशानियों को आसान कर देता है और आपके रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है।